मैंने कोशिश की कि जितनी भी आपके ओईटी के हवाले से क्वेश्चंस हो वो सब के सब मैं कवर कर दूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओईटी क्या चीज़ है। पिछली काफ़ी सारी वीडियोस मैंने जो पोस्ट की हैं, एक पूरी प्लेलिस्ट पोस्ट की थी अबाउट पाथवेज ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स कि जब वो अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद कौन कौन से ममालिक में वो जाके एज अ डॉक्टर काम कर सकते हैं। उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स का कॉमन क्वेश्चन ये रहा है कि ओईटी क्या चीज़ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अपनी वीडियो को टिल द एंड लाजमी देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ओईटी के बारे A to Z सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। एक ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है जो हर मेडिकल स्टूडेंट को जब वो पाकिस्तान से किसी और कंट्री में मूव करता है, स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में, तो उसको पास करना लाजमी है। अब ये स्पेशली मेडिकल फील्ड के लोगों के लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें तमाम क्लिनिकल सिनेरियोज और टर्मिनोलॉजीज वगैरह आपकी वोकैबुलरी में शामिल होती हैं। स्पेशली ओईटी में आपसे सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो हेल्थ केयर प्रोफेशंस और उनके सिनेरियोज पर किया जाता है। आप किसी भी कंट्री में जाते हो, यूएस में जाते हो, यूके में जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो या फिर किसी और सिंगापुर या जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, उनमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी और इसके साथ साथ वीजा की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं वो आपकी 100% गुड होनी चाहिए। तो उसके लिए जो आपका एक सर्टिफिकेट बनता है वो ओईटी एग्जाम की बेस पे बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि ओईटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेस्ट कैसे लिया जाता है, कहाँ कहाँ पे लिया जाता है। तो ये सारी चीजें अभी हम नेक्स्ट इस वीडियो में डिस्कस करें। इससे पहले भी आपको ओईटी के की फीचर्स बताता चलूं कि इसमें आपने 4 चीजों पे मेन फोकस करना है और वो है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। लिसनिंग में आपने अपने आप को एज अ गुड लिसनर प्रूव करना होता है कि आप पेशेंट की बात कितने गौर से सुनते हैं और उसको कितना फोकस करके आप उस पर रिएक्ट करते हैं। रीडिंग में आपने कम्प्रिहेंसिव टास्क्स वगैरह रीड करने होते हैं और काफी बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं जिनमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज और डिफरेंट डिजीजेस के नाम वगैरह यूज किए गए होते हैं। तो वो आपने उसको अच्छे से रीड करना होता है और आपकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह चेक की। राइटिंग में आके आपने एक लेटर लिखना होता है जिसमें आप किसी का डेथ सर्टिफिकेट लिख सकते हो या फिर आप किसी का रेफरल लेटर लिख सकते हो कि आप एक हॉस्पिटल से किसी दूसरे हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपने वो लेटर किस तरह लिखना है। बेसिकली वो भी लेटर आपका जज कर रहा होता है कि आपकी इंग्लिश स्किल्स कैसी हैं, कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, आपकी मेडिकल इंफॉर्मेशन कैसी है और आप कौन से वर्ड्स का चूज करते हो टू राइटिंग अ लेटर। इसके बाद जो स्पीकिंग स्किल्स हैं उसमें आपके इंटरेक्शंस देखे जाते हैं कि आपका डॉक्टर टू पेशेंट इंटरेक्शन कैसा है, आपका डॉक्टर टू डॉक्टर इंटरेक्शन कैसा है या फिर आपका स्टाफ के साथ इंटरेक्शन कैसा है। तो इस तरह के कुछ डायलॉग्स आपको दिए जाते हैं जो आपने परफॉर्म करने होते हैं और उसकी बेस पे आपकी जजमेंट की जाती है कि आपने अपनी लाइफ में दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना सीखा। इसके अलावा भी इंग्लिश लैंग्वेज के काफी सारे टेस्ट होते हैं लेकिन वो जस्ट बेसिक टेस्ट कंसिडर किए जाते हैं। अगर आप लोग स्पेशली मेडिकल फील्ड में रह के देखोगे तो ओईटी का काफी ज्यादा रोल है, क्योंकि इसमें जब आपका हेल्थ केयर प्रोफेशंस और इसके साथ साथ मेडिकल प्रोफेशन जितने भी हैं उन तमाम को ये टेस्ट पास करना लाजमी होता है। इसमें आपका मैक्सिमम फोकस आपके अपने प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के हिसाब से रहता है। इस वजह से मोस्टली डॉक्टर्स और मोस्टली मेडिकल स्टूडेंट्स जब अब्रॉड जाते हैं तो वो ओईटी को प्रेफर करते हैं। आपने इसकी प्रिपरेशन के दौरान टर्मिनोलॉजीज वगैरह पे काफी ज्यादा फोकस करना है। इसके साथ साथ ये तकरीबन वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं और जितनी भी बड़ी बड़ी काउंसिल्स हैं मेडिकल के हवाले से, जीएमसी होगी, ईसीएफएमजी होगी, इसके साथ साथ आपकी मेडिकल काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड होगी, साउथ कोरिया, इसके साथ साथ जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं उन सब की मेडिकल काउंसिल्स ओईटी को एक्सेप्ट कर। अगर हम इस टेस्ट की वैलिडिटी की बात करें तो इसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स की रहती है। आपको हर 2 साल बाद ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा। फर्ज किया अगर आपने इस बार अटेम्प्ट किया तो आपके पास 2 साल हैं, आप कहीं भी किसी भी इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो और उसकी बेस पे आप अपनी वीजा एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो या फिर आप किसी नई यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन वगैरह सिक्योर कर सकते हो। मोस्टली इसकी जरूरत वीजा अप्लाई करते वक्त पड़ती है, इसके साथ साथ मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते वक्त और साथ साथ जब आप मेडिकल लाइसेंस अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री का जिसमें इंग्लिश बोली जाती है, वहां पे आपका ओईटी सर्टिफिकेट होना लाजमी होता है। अगर हम बात करें इसकी प्रिपरेशन की तो प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है, उसमें सबसे मेन चीज जो है वो स्टडी रिसोर्सेज हैं। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफी ज्यादा हैं जहां पे आप ओईटी की प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हो। पाकिस्तान और इंडिया में काफी ज्यादा इंस्टीट्यूट्स बन चुके हैं जो प्रॉपरली वहां पे फिजिकल क्लासेस में आपकी ओईटी की प्रिपरेशन करवाते हैं और आपको टिल द एग्जाम आपकी सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स को आप प्रेफर कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओईटी। जब आपने टेस्ट में अप्लाई करना है तो आपने कुछ चीजों का खास ख्याल रखना है और वो ये है कि आपने टेस्ट फॉर्मेट को अच्छे से समझना है। टेस्ट फॉर्मेट जो ऑलरेडी मैंने आपको जर्नल से बताया था कि आपने 4 चीजों पे मेन फोकस करना है, वो है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग।
तो अब मैं आपको इनको डिटेल से बताता हूँ कि इनकी जजमेंट कैसे की जाती है, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है इस टेस्ट का, और ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। लिसनिंग बेसिकली जो की जाती है वो तकरीबन 50 मिनट की होती है और इसमें आपको 2 रिकॉर्डिंग्स सुनाई जाती है। एक रिकॉर्डिंग होती है जो डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान क्वेश्चनिंग वगैरह की जाती है, आपने गौर से सुनना होता है और इसको एक्सप्लेन करना होता है कि उस रिकॉर्डिंग में आपने क्या कुछ सुना। इसके साथ जो सेकंड रिकॉर्डिंग होती है वो होती है मेडिकल प्रोफेशनल्स के दरमियान में आपस में जो बातें होती हैं उसकी रिकॉर्डिंग होती है, और वो आपने सुन के जज करके बताना होता है कि आपने इससे क्या समझा और आपके माइंड में उसके बारे क्या क्या चीज याद रह गई है। तो ये चीजें आपने एक्सप्लेन करनी होती हैं। इसके लिए आपके पास तकरीबन 50 मिनट बचता है। इसके बाद बारी आ जाती है जी रीडिंग की। रीडिंग में आपने क्या करना है कि आपने एक शॉर्ट टेक्स्ट पढ़ना है और उसकी बेस पे आपने क्वेश्चंस के आंसर देना है, जो मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे कि आपने उस शॉर्ट टेक्स्ट में क्या क्या पढ़ा था उसके हवाले से बिल्कुल रिलेटेड। जैसे आप मतलब मैट्रिक से पीछे वाली क्लास में जाओ ना, तो आपको एक पैराग्राफ मिलता था और उस पैराग्राफ को आपने पढ़ने के बाद नीचे उसके क्वेश्चन दिए गए होते थे, वो आपने सोल्व करने होते थे। सेम एज इट इज ओईटी में भी यही सिस्टम रहने वाला है, लेकिन वो थोड़ा टफ होगा। आपको उससे कंपेरिजन नहीं करवा रहा, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके आगे 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट बी में आपने फिर उससे थोड़ा लॉन्गर टेक्स्ट होगा और उसमें मेडिकल आर्टिकल्स हो सकते हैं, मेडिकल टेक्स्ट हो सकते हैं, तो वो आपने पढ़ने होंगे और उसमें से भी सेम एज इट इज एमसीक्यूज आपने सोल्व करने हैं। देन आ जाता है पार्ट सी। पार्ट सी में भी आपने क्या करना है, बहुत लंबा सा एक टेक्स्ट होगा, वो पढ़ के आपने उसमें से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इसका तकरीबन आपके पास 60 मिनट्स होते हैं टू रीड द टेक्स्ट। देन बारी आ जाती है राइटिंग की। इसके आपको 45 मिनट दिया जाता है और 45 मिनट में आपने राइटिंग करनी होती है। बेशक वो आपसे कह दें कि आपने किसी का डेथ सर्टिफिकेट लिख के देना है, तो वो आपने एज इट इज जैसे लेटर के ऊपर लिखा होता है। राइटिंग में आपसे लेटर बेस्ड स्टडी होती है कि आपने लेटर बना के देना होता है। उसमें कोई रेफरल लेटर हो सकता है या फिर कोई डेथ सर्टिफिकेट वगैरह हो सकता है। तो उसमें आपने एक्यूरेसी का खास ख्याल रखना है और मेडिकल टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए किसी की डेथ डिक्लेयर करनी है या फिर किसी को रेफरल डिक्लेयर करना है। देन नेक्स्ट स्टेप इज स्पीकिंग। स्पीकिंग आपकी 20 मिनट की होगी और उसमें आपने डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, जो स्पीकिंग है ये तकरीबन 20 मिनट की होगी और 20 मिनट्स में आपने एक डायलॉग बोल के बताना है, जिसमें आपने प्ले परफॉर्म करना होता है कि एज अ डॉक्टर टू डॉक्टर या डॉक्टर टू पेशेंट आपने बोलना है। और वो आपके बोलने से जज करते हैं कि आया आपकी इंग्लिश में कितनी प्रोफिशिएंसी है और आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हो कि नहीं। उसमें आपकी मिस्टेक्स वगैरह होती हैं और उसकी बेस पे आपको बैंड्स मिलते हैं। एग्जाम के दौरान आपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है और इसकी प्रिपरेशन के लिए पास जो ओईटी के पेपर्स वगैरह ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, वो सब के सब आपने पढ़ने हैं। उससे आपका ये होगा कि ओईटी में जो आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छे से कंटिन्यू रहेगी। इनका रिजल्ट और स्कोरिंग सिस्टम जो है वो ए बी सी और इस तरह के ग्रेड्स पे डिपेंड करता है। तो जब आपका ग्रेड ए होगा, इसका मतलब है कि आपने हाई प्रोफिशिएंसी शो करवाई है इन योर टेस्ट, और उसके स्कोर रेंज करते हैं 350 से 450 के दरमियान। ग्रेड बी का मतलब है कि आपने एक गुड कॉम्पिटेंसी में अपना एग्जाम पास कर लिया, जिसमें आपके स्कोर रेंज करते हैं 300 से 350 तक। इसी तरह फिर आता है ग्रेड सी प्लस, फिर सी और ग्रेड सी माइनस। सो इस तरह आपके मार्क्स की डिवीजन बनती है और आपके ग्रेड्स फाइनल किए। अब जो मिनिमम ओईटी का स्कोर रिक्वायर्ड होता है वो है बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड वगैरह जो रिक्वायरमेंट देते हैं वो ये होती है कि आपने ग्रेड बी तक हासिल करना है इन योर ओईटी एग्जाम। इसका रिजल्ट यूजली 16 दिन के बाद आ जाता है, आपका ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस अबाउट ओईटी। मैंने कोशिश की कि जितनी भी आपके ओईटी के हवाले से क्वेश्चंस हो वो सब के सब मैं कवर कर दूं। अब इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आपका बाकी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको मजीद आने वाली इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। खुदा हाफिज।